हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ मैं 50 सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम जैसे सीटेट, एस्टेट या केबीएस इत्यादि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक जो है कर्ट लेविन को कहा जाता है। कर्ट लेविन ने जो है अपने सिद्धांत में मानव तथा वातावरण का एक अनोखा संयम बताया है। नेक्स्ट है कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित है। तो ये जो है गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित है। गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है पूर्ण या समग्र आकार, मतलब टोटल पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन से है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह सिद्धांत जो है पूर्ण से अंश यानी होल टू पार्ट की ओर या स्थूल से सूक्ष्म यानी मैक्रो टू माइक्रो का प्रतिपादित करते हैं। नेक्स्ट है कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे। तो कर्ट लेविन जो है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो कर्ट लेविन के सिद्धांत में जो है क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत दृष्टिकोण में जो है कुल दृष्टिकोण के साथ हमारे व्यवहार का अध्ययन करने की अनुमति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया। तो रॉबर्ट गेने ने। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत तो रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने जो है अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2002 85 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो गया। वे एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे। तो ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने साहब का मानना था कि छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है अधिगम का सबसे निम्न स्तर संकेत अधिगम है। जैसे किसी बालक को संकेत के माध्यम से अगर सीखता है तो वो जो है सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। उनका मानना था कि बालकों को जो है अच्छी आदतें सिखाने में संकेत माध्यम जो है काफ़ी लाभप्रद है, काफ़ी लाभदायक है। लेकिन संकेत अधिगम जो है ये निम्न स्तर के बच्चों यानी छोटे बालकों को जो है ये सिखाने के लिए निम्न स्तर के अधिगम में जो है ये काफ़ी सहयोगी होता है। लेकिन यही उच्च कोटि के अध्ययन में जो है संकेत अधिगम में विशेष लाभप्रद नहीं है। इसीलिए जो है उनका मानना था कि संकेत अधिगम जो है ये अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे ऊंच स्तर कौन सा है। तो समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है अधिगम का सबसे ऊंच स्तर समस्या समाधान अधिगम उन्होंने बताया था। गेने साहब का मानना था कि इसमें जो है बालक अपनी समस्या समाधान अधिगम में जो है बालक अपनी मौलिकता एवं सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है, जिससे बालक चिंतन स्तर का विकास होता है और इसीलिए जो है उन्होंने अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर समस्या समाधान अधिगम को माना है। नेक्स्ट है कुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने जो है चिंपांजी पर जो है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर जो है वैज्ञानिक प्रयोग किया था।
कोहलर जो है जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ और इनकी मृत्यु 11 जून 1967 को हो गया। नेक्स्ट है चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो चूहे पे जो प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था स्किनर। स्किनर ने जो है चूहे पर प्रयोग किया था और स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका जन्म जो है पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में पड़ता है, ये अमेरिका के मूल निवासी थे और इनका जन्म जो है पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ और ये 1958 से 1974 तक जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत की बात जहाँ होगी वहाँ थॉमसन हो जाएगा। थॉमसन ने जो है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत दिया। आगे देखेंगे बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में जो है बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय के बारे में जो है बताया। नेक्स्ट है मानसिक आयु क्या है? तो मानसिक आयु से हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। आगे है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है मंद बुद्धि, दूसरा कुशाग्र बुद्धि और तीसरा औसत बुद्धि। यानी जहाँ बुद्धि की बात होगी अल्फ्रेड बिने ने जो है इसे 3 भागों में बांटा है। पहला मंद बुद्धि, दूसरा कुशाग्र बुद्धि और तीसरा औसत बुद्धि। आगे देखेंगे प्रश्न स्टर्ड ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो स्टर्ड ने जो है 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा। वो सूत्र था बुद्धि लब्धि, जिसे IQ इंटेलिजेंस क्वेसिस बराबर होता है मानसिक आयु पाई वास्तविक आयु। तो स्टर्ड ने जो है बुद्धि IQ को जो है 1912 ईस्वी में मापा और एक नया सूत्र खोजा, यानी IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। नेक्स्ट है भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने से। भाटिया परीक्षण से संबंध है बुद्धि को नापने से, यानी भाटिया परीक्षण के द्वारा जो है बुद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट है वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने से है वेसलर परीक्षण का संबंध, यानी वेसलर परीक्षण के द्वारा भी बुद्धि को नापा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? तो टर्मन ने। स्टर्न के सूत्र में संशोधन जो है टर्मन ने किया। नेक्स्ट है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो जर्मनी में 1879 में बनाई गई। यानी बुद्धि को मापने के लिए जो है सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में पहली बार जो है बुद्धि मापने के लिए इस प्रयोगशाला में जो है प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो वेसलर महोदय ने सन 1960 में जो है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुथरी ने। प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुथरी ने दिया। आगे देखेंगे स्व सिद्धांत किसने दिया? तो स्व सिद्धांत जो है कार्ल रोजर ने दिया। कार्ल रोजर ने स्व सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मॉसले ने। अब्राहम मॉसले ने जो है आवश्यकता का पद सोपान दिया। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। नेक्स्ट है अधिगम से क्या तात्पर्य है? अधिगम मानव व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कोई मानव जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है
तो इसका तात्पर्य है कि वो अधिगम वो जो है अधिगम से प्रभावित हुआ है और इसके बाद ही जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है। नेक्स्ट है अधिगम पूर्ण कब होगा, तो मानव व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाने के बाद जो है अधिगम पूर्ण माना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में जो है अधिगम पूर्ण माना जाएगा जब वो अपने व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन कर पाता है। नेक्स्ट है संज्ञान किसे कहते हैं, किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। जैसे कोई जो है किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है तो संज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वाटसन हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक जो है वाटसन हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविज्ञान के जनक जो है सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं, तो अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के जो है अनुच्छेद 21A से 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है CBSE कब बना, तो 1929 में जो है CBSE बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1:40। यदि किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो वहाँ पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। और जैसे जैसे ऊपरी कक्षा में जो जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये रेशियो जो है अधिक होते जाता है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है, तो CBSE बोर्ड करता है। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर बोर्ड का आयोजन कौन करता है, तो CBSE बोर्ड करता है। इससे शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स करके जो है उसमें परिवर्तन लाया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, तो बालकों का सर्वांगीण विकास। यहाँ सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि किसी बच्चे का सभी प्रकार से उसका विकास हो पाए। नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, विश्लेषण विधि में। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि से में पढ़ते हैं, तो विश्लेषण विधि से जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, तो संश्लेषण विधि से जो है पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है संश्लेषण विधि से हम पढ़ते हैं। आगे देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है, तो आगमन विधि होती है। यदि सामान्य से विशिष्ट की ओर कोई होता है तो वो आगमन विधि कहलाता है। जैसे कोई बालक जो सामान्य है उससे विशिष्ट की ओर जा रहा है तो वो आगमन विधि कहलाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट से समान की ओर अगर कोई जाता है तो वो निगमन विधि कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि और विशिष्ट से समान इसका उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट, तो ये निगमन विधि कहलाता है। नेक्स्ट है पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है, तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है,
तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कोहलबर्ग ने जो है प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे साहब का मानना था कि कोई बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस परिवेश में जो है वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद यानी अंतर करने लगता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में हो जाते हैं, यानी बच्चे जो है किशोरावस्था में एक समूह में अपने वयस्क बच्चों के साथ जो है एक समूह बनाकर उस समूह का सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है 5 वर्ष। फ्राइड साहब का मानना था कि किसी बच्चे की उम्र अगर 5 साल है तो समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु उसकी सर्वोत्तम आयु हो जाती है। वो समाजीकरण की रीति रिवाजों समाज में जो है जो रीति रिवाज है, जो समाज की जो प्रथा है उसमें जो है घुल मिल सकता है। नेक्स्ट है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो साक्षात्कार विधि को जो है अपनाया। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को सबसे बेहतर माना है कि यदि बालकों का नैतिक विकास को समझने के लिए जो है साक्षात्कार विधि आवश्यक है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह जीन पियाजे साहब का मानना था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन, अपनी समझ की जो है सृजन खुद करते हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे साहब का मानना था कि ज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंडूरा ने दिया। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है? तो समाज का योगदान होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है समाज का है। जैसे सबसे पहला होता है प्राथमिक परिवार होता है, उसके बाद विद्यालय होता है, उसके बाद समाज होता है। तो वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है इन तीनों में सबसे अधिक समाज का होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह की जो वीडियो है अब तक लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय।